रामकृष्ण हरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास में उपनिषदों की भूमिका यह विषय देखेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र केवल तर्क नहीं, यह आत्मा की खोज है और इस खोज की शुरुआत जहाँ से होती है वह है उपनिषद। आज हम जानेंगे कि कैसे उपनिषदों ने भारतीय दर्शन शास्त्र को जन्म दिया, दिशा दी और आकार दिया। उपनिषद ये वे ग्रंथ है जो वेदों के अंतिम और सबसे गूढ़ भाग है। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके और उपनिषदे। देखा जाए तो उपनिषदें वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। हमारी भारतीय परंपरा उपनिषदों को वेदांत मानती है। यह शब्द बना है उपधन निधन सद, जिसका अर्थ है गुरु के पास बैठकर सत्य ज्ञान प्राप्त करना। यही उपनिषदों की आत्मा है। ज्ञान की खोज और आत्मा व ब्रह्म की एकता का अनुभव। भारतीय दर्शन शास्त्र की नींव कर्मकांड पर नहीं बल्कि ज्ञान की गहराई पर टिकी है और यह ज्ञान उपनिषदों से प्रारंभ होता है। उपनिषदों में हमें सबसे पहले मिलते हैं ये गूढ़ प्रश्न: मैं कौन हूँ? यह ब्रह्म क्या है? मुक्ति किससे और कैसे? इन प्रश्नों के उत्तरों ने ही भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं को जन्म दिया, जैसे वेदांत, योग, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि। उपनिषदों ने पहली बार यह बताया कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही है। यही विचार बना अद्वैत वेदांत का मूल। कुछ महावाक्य जो इस दर्शन को दर्शाते हैं: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तू वही है, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। इन विचारों ने दर्शन को केवल तर्क नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव का विषय बना दिया। क्या आप जानते हैं, वेदांत दर्शन तो सीधा उपनिषदों से ही निकला है, लेकिन योग, सांख्य, बौद्ध और जैन दर्शन भी उपनिषदों से प्रेरित हुए। बौद्ध और जैन भले ही ब्रह्म के सिद्धांत को न माने, पर आत्मनिरीक्षण और मुक्ति की जो खोज है उसकी प्रेरणा उपनिषदों से ही मिली। भारतीय दर्शन का इतिहास बहुत विशाल है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी जड़, उसका मूल उपनिषदों में है। उपनिषदों ने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल बाहर की दुनिया को देखने से नहीं बल्कि स्वयं को जानने से प्राप्त होता है, और यही ज्ञान है मुक्ति का मार्ग। अगर आपको यह विषय रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रामकृष्ण।